जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझको तूने लिया बचा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझको तूने लिया बचा, तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे किए दिल के अरमान, पूरे हुए दिल के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, मिलकर जय जय जय, बोलो जय जय जय। आमीन, हालेलुया। बोलो जय। हम सब मिलकर जय गाते हैं अपने यीशु की, जिसने मौत पर जय पाई, जिसने शैतान को हरा दिया, जिसने हमें पापों से छुड़ा लिया, जिसने हमें पिता से मिला दिया। हम अपने यीशु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है
है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। आई जीवन में खुशी, आए अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आए अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। तूने मेरे लिए सह लिया, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, होने लेने लिए सब कुछ सह लिया। तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज परमेश्वर, हमारे अच्छे पापा। धन्यवाद
कि आपने हमारे स्थान पर यीशु को भेजा। और प्रभु यीशु आप आए, हमारे सारे पापों का बोझ, सारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय आपने अपनी देह पर चुका दिया। हमें पाप से आजाद कर दिया, हमें श्रापों से छुड़ा लिया, हमें रोग मुक्त जीवन दे दिया आपने यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें भय मुक्त जीवन दिया आपने यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका अभिषेक शैतान के हर जुए को तोड़ देता है। और आज हम धन्यवाद देते हैं आपको यीशु कि आपने आज हमारा अभिषेक किया है। पिता आपने मसीह के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। उस अभिषेक से हम अभिषेक किए गए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये हमें इस संसार में बचाता है, छुड़ाता है, संभालता है ये अभिषेक। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको। आज के इस पूरे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सारे प्रियजनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो इस समय मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सबकी जिंदगियों के लिए, इनके सारे प्रियजनों के लिए भी। परमेश्वर पिता इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी प्रेमी हाथ बनाकर रखेंगे। इनकी समझ को आप इसी समय खोलें यीशु मसीह के नाम से, इनकी समझ खुल जाए। और परमेश्वर जो बात आप इनके हृदय से आज करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, ये उस एक बात को रिसीव करें, ये उस एक विशेष बात को रिसीव करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपके वचन के ज्ञान के प्रकाशन आज यहाँ प्रवाहित होंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, लोग आशीष पाएंगे, जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आजादी पाएंगे। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मेरी आप मदद करेंगे। हाँ पिता, आप मेरी सहायता करेंगे। आपने कहा प्रतिभा तो खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। मैं यहाँ अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखकर नहीं हूँ पिता, मेरा भरोसा आप पर है। और पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक हैं इस समय मेरी मदद करने के लिए और संभालने के लिए। जैसी आपकी इच्छा पिता स्वर्ग में पूरी होती है, आज इस समय आपकी इच्छा मुझ में से होकर मेरे द्वारा मेरे चारों ओर आप पूरी करने जा रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज भी यहाँ इकट्ठा किया कि आज हम फिर से प्रभु के पास बैठे और प्रभु की बातें सुने। आज जब मैं वर्शिप कर रही थी, स्तुति आराधना कर रहे थे हम, तो प्रभु मेरे हृदय में डाल रहे थे कि कुछ लोग हैं जो इस समय कमजोर महसूस करते हैं। और परमेश्वर मुझे आपको उत्साहित करने के लिए कह रहे थे कि यदि आप कमजोर समझ अपने आप को महसूस करते हैं, आपको पता है कि आप कमजोर हैं, तो सेलिब्रेट कीजिए, तो उत्सव मनाइए कि आप कमजोर हैं। क्योंकि परमेश्वर उनकी मदद नहीं करते जो अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं। परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम कमजोर होते हो, जब भी तुम निर्बल होते हो, मेरी सामर्थ तुम में सिद्ध होती है। जब भी हम निर्बल, परमेश्वर को परफेक्शन नहीं चाहिए, परमेश्वर को फेक परफेक्शन नहीं चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने आप को दिखाएं, सिद्धता दिखाएं, प्रिटेंड करें सिद्धता को। जब हम कमजोर होते हैं तभी हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तभी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो हम जब हम कमजोर होते हैं, हम उससे शर्मिंदा ना हो। जब हम कमजोर होते हैं तो हम दूसरों को दिखाएं नहीं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में यदि मैं कमजोर हूं, परमेश्वर क्या सोचेंगे मेरे बारे में यदि मैं कमजोर हूं। जहां हम कमजोर होते हैं, बाइबल कहती है, वचन कहता है, वहीं हम सामर्थी होते हैं। तो आज अगर आप कमजोर हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आज सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि इस समय प्रभु का अनुग्रह, उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं तब भी उनका अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है। तो आप नकली मत बनिए, आप दिखावा मत कीजिए, आप कोई नकाब मत पहनिए
दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए आप कोई नकाब मत पहनिए। आप जो हैं वैसे बनकर रहिए और अपनी कमजोरियों, वचन में लिखा है ना, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं सामर्थ्य होता हूँ, इसीलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा। मैं अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा। हम इस संसार के फ्रेम में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से हम मानते नहीं हैं, हम अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होते हैं और परमेश्वर हमारी इंतजार करते हैं कि हम अपने आप को हम्बल करके उनके सामने, वचन लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बनाए रखो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो मुझे नहीं पता आज इस वचन की किसको जरूरत थी, क्योंकि यकीन जानिए मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगी, लेकिन जैसे ही मैं वर्शिप कर रही थी तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में इस बात को डाल रहे थे कि मैं इसे आप तक पहुंचाऊं। तो यदि आप कमजोर हैं तो बिल्कुल भी उससे शर्मिंदा मत होइए, अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए। आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं और परमेश्वर को पता है आज, और वो हमेशा आपके साथ हैं। अब आप उनकी संतान हैं, अब आप उनके बच्चे हैं और उनकी इज्जत और आपकी इज्जत दो नहीं है, आपकी इज्जत और उनकी इज्जत एक है। और वो चाहते हैं कि आप उन पर बोस्ट करें कि वो मेरे पापा हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे समझते हैं, वो मेरे जीवन के हर सच को जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्यार करते हैं। जो बातें मैंने अपनों के साथ भी शेयर नहीं करी, अपनी फैमिली के साथ भी कभी शेयर नहीं की, वो उन सच्चाइयों को भी जानते हैं। उसके बावजूद वो मुझे प्यार करते हैं, उसके बावजूद वो मुझे पसंद करते हैं। और आज जिन क्षेत्रों में मैं अभी कमजोर हूं, मैं उन अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करती हूँ। मैं कोई नकाब नहीं पहनूंगा, मैं कोई दूसरों को आकर्षित करने के लिए, लुभावने के लिए मैं कोई ड्यूअल लाइफ नहीं जीऊंगी, मैं दोहरा जीवन नहीं जीऊंगा, दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखूंगा। मैं जो हूं वो बनकर जीऊंगा ताकि परमेश्वर की महिमा मुझ में से प्रकट हो। लोग देखें, मेरे जीवन से अंतर को देखें, मेरे जीवन से परमेश्वर दिखाई दें और लोग देखें कि अरे ये व्यक्ति तो इस क्षेत्र में बहुत कमजोर था, लेकिन अब इसके जीवन को देखकर हैरानी होती है। वचन में लिखा है कि पतरस अनपढ़ था, लेकिन जब वो खड़ा हुआ और उसने प्रचार करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए देखकर। ये सोचिए, दांतों तले उंगली दबा ली लोगों ने, मानो कि ये तो अनपढ़ था लेकिन आज ये कैसे ऐसी अद्भुत बातें कर रहा है। तो परमेश्वर, वचन में लिखा है, वो भोले लोगों को समझदार बनाते हैं, सयाना बनाते हैं। तो अगर आज आप भोले हैं तो अपने प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने प्रभु पर डिपेंड होइए। आपका प्रभु आपको समझता है, आपको प्यार करता है और वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। बुद्धिमान जो प्रभु पर डिपेंड होकर जिंदगी जिए, बुद्धिमान वो है जो अपने पर बोझ ना करे। सोचिए, जो लोग हमेशा प्रिटेंड करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं या बहुत अपने आप को वर्ldly रीति से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, वो प्रभु से मदद क्या मांगेंगे? वो प्रभु से मदद नहीं मांगेंगे। उनको लगता है कि नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मेरे जीवन को मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं कैसे भी मैनेज कर लेता हूँ। वो कभी भी प्रभु से मदद और सहायता नहीं मांगते हैं। पर परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो बालक की तरह उनके पास आते हैं। बच्चे जैसे होते हैं वो वैसे ही परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापा के पास आते हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम जो हैं वो नहीं, कुछ कोई और ही बनकर जिए, वो नहीं चाहते। ये परमेश्वर चाहते हैं यदि हम कमजोर हैं तो हम अपनी कमजोरियों को छिपाए नहीं, हम अपनी कमजोरियों के साथ अपने पिता के पास आए और वो हमें संभालने वाले पिता हैं। वचन में लिखा है, जो कोई उन पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो परमेश्वर का प्रॉमिस है, जब आप उन
ऊपर भरोसा रखते हैं। देखिए ये वर्ल्डली पैटर्न है, ये सारी चीजें इस संसार में रहने के लिए हम करते हैं। हमें लगता है कि एक बेटर लाइफ जो है, हम ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें अच्छी लाइफस्टाइल हम अपना अच्छा मेंटेन रख सकते हैं। तो ये चीजें इस संसार के हिसाब से हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग जो है आपके जीवन से, उससे कहीं ऊपर है, उससे कहीं बड़ी है। तो आप इस संसार के हिसाब से अपने जीवन को ना देखें कि मुझे इस संसार के फ्रेम में अपने आप को फिट करना है। तो मुझे जो परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन से है, परमेश्वर चाहते हैं उसमें रेस्ट करें, उसके परमेश्वर के प्लान को आप पूरा उन्हें करने दीजिए। आप जो हैं जैसे हैं परमेश्वर पे डिपेंड होकर चले, आप उनसे मदद मांगे, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तभी मदद मांगते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जब आप कमजोर एडमिट करेंगे, पहले तो एक्नॉलेज करेंगे, है ना, कि हाँ मैं कमजोर हूं, फिर आप उसको मानेंगे, एडमिट करेंगे। जब पहचानेंगे, मानेंगे, फिर आप प्रभु से मदद मांगेंगे, और फिर प्रभु पर डिपेंड होंगे आप जब, तो फिर वो आपकी सहायता करेंगे। तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं कि आप उन पर डिपेंड होकर जिंदगी जिए। और यदि आज आप किसी भी एरिया में कमजोर है, तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उनसे सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ संभाल सकते हैं। ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते? वो असंभव को संभव करने वाले हमारे पिता हैं। आप जहां भी जाकर खड़े होंगे, आप शाइन करेंगे, आपका जीवन शाइन करेगा, आप चमकेंगे जहां भी जाकर खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते। जैसा मैंने अभी कहा, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, मतलब जब से आप पैदा हुए हैं अभी तक आपके जीवन की हर डिटेल को वो जानते हैं। वो फिर भी आपसे प्यार करते हैं। आपको उन्होंने, वचन हमें बताता है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, वो भेजा, यीशु को भेजा, और यीशु को भेजकर उन्होंने हमें अपने अनंत जीवन का गिफ्ट दे दिया है। और अब हमारे अंदर, हमारे पास परमेश्वर का अनंत जीवन है। और परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने अनुग्रह की, अपने प्रेम की सच्चाई सीधा सीधा हमारे तक पहुंचाई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को एडमिट करते हैं, तो आप परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, तब आप परमेश्वर की तरफ कान देते हैं, तब आप परमेश्वर को सुनने को तैयार होते हैं। अगर आपका भरोसा अपने एफर्ट्स पर होता है, या अपनी किसी काबिलियत पर होता है, या अपनी किसी स्ट्रेंथ पर होता है, अपनी किसी नॉलेज पर होता है, अपने किसी ज्ञान पर होता है, तो वचन कहता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से निर्बलों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने, ताकि बलवानों को लज्जित करे। निर्बलों को चुन के मूर्खों को चुन लिया, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर शर्मिंदा हो वो उन्हें देखकर। जिनको नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में लिखा है, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है मैं करती है। लोग कहते हैं कि चल चल छोड़, इससे क्या बात करनी है, अरे इसको क्या अक्ल है, इसको क्या पता है। जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है मैं करती है, जिनके साथ लोग खड़ा नहीं होना चाहते, जिनके साथ लोग बात नहीं करना चाहते, परमेश्वर बुद्धि देने वाले पिता हैं, वो बुद्धिमान परमेश्वर हैं। उन्होंने उन्हें चुन लिया ताकि जो कुछ हैं वो शर्मिंदा हो। तो आप खुद देखिए इस बात को कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि आप शर्मिंदा हो। वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर लोग शर्मिंदा हो, तुम्हें देखकर लोग शर्मिंदा हो। तो वो कब होगा? जब आप ये मानेंगे। अगर आप मुझे पूछें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रही हूँ या बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना पता है, मुझे क्या आता है। मैं ये जानती हूँ, मैं हर बार विश्वास कीजिएगा, मैं जब यहाँ आती हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ प्रचार करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कमजोर कोई है ही नहीं है।
मुझसे कोई निर्बल है ही नहीं है। जब मैं यहाँ आती हूँ, मैं कितना प्रार्थनाएं करती हुई मैं यहाँ तक पहुंचती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग मुझे देखें। मैं ये चाहती हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने आप को दिखाऊं। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रभु की, कि मैं ये जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मैं अकेली अपने आप में बहुत कमजोर हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं जानती हूँ मैं कमजोर हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ कमजोर को चुना है, मुझ निर्बल को चुना है, मुझे चुना है, जिसको कोई कुछ नहीं पता था। जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है ना, वो मेरे लिए लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं है मैं करती है, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, ताकि वो वो खुद को हमें इस्तेमाल करके वो खुद को हमारे द्वारा दिखा सके। तो परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो कमजोर परमेश्वर पे डिपेंड होकर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर पे डिपेंड होकर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोचिए, परमेश्वर को कौन बेवकूफ बना सकता है? परमेश्वर को कौन, बोलते ना क्या, कौन अपनी चालाकियों में फंसा सकता है? परमेश्वर के सामने किसकी चालाकी चल सकती है? परमेश्वर के सामने किसकी स्मार्टनेस चल सकती है? मनुष्य को तो हम मूर्ख बना सकते हैं, हम मनुष्य के सामने ढोंग रच सकते हैं, मनुष्य के सामने हम जो नहीं है वो प्रिटेंड कर सकते हैं, हम मनुष्य के सामने नकाब पहन सकते हैं, मनुष्य के सामने हम जो नहीं है हम वो दिखा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर है। एक केवल परमेश्वर ही है जो बाहरी रूप नहीं देखते, परमेश्वर हमारे अंदर हमारे हृदय को देखते हैं। और परमेश्वर से, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा कल भी जानते हैं, हमारा आज भी जानते हैं, हमारा आने वाला कल भी जानते हैं। हमने कल क्या किया, हम आज क्या कर रहे हैं, हम कल कैसे बिहेव करेंगे, वो भी जानते हैं। उसके बावजूद वो हमसे प्यार करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक इनोसेंट बच्चे की तरह, एक मासूम बच्चे की तरह, एक निर्मल हृदय को कैरी करते हुए हम एक मासूम बच्चे की तरह जिंदगी को जिए, जहां किसी के लिए कोई कपट ना हो, किसी के लिए कुछ बल छल ना हो, किसी के लिए कोई विरोध ना हो। हम एक छोटे बच्चे की तरह जिए। हम परवाह ना करें लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे। हमें परमेश्वर जो चाहिए, जो डिपेंड होकर चलता है, वो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य में चलता है। जो डिपेंड होकर चलता है वो परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य में चलता है। जब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आप सोच के देखिए, तो परमेश्वर आपको बुद्धि भी देंगे, आपको सामर्थ्य भी देंगे। जब आप अपने ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं तो आप अपनी सीमित समझ से चलते हैं। आप सोचते हैं मुझे बहुत ज्ञान है, आप सोचते हैं मुझे बहुत पता है, आप लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं अपना, मुझे उससे ज्यादा पता है, मुझे उससे ज्यादा पता है, उसको क्या पता है, उसको क्या पता है, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। आप दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। लेकिन परमेश्वर पर डिपेंड होकर चलने से बढ़िया कुछ नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ डिपेंड होकर चलता है वो हमेशा परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ्य में चलता है। परमेश्वर उस व्यक्ति की हर कदम पर मदद करते हैं। वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से सुनता है, परमेश्वर से सीखता है, और जो वो सुनता है, जो वो सीखता है, वही वो प्रोड्यूस करता है अपने जीवन से। आमीन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर कितने अच्छे हैं, वो कितना प्यार करने वाले पिता हैं, और वो क्या चाहते हैं अब आपसे, कि आप इस दुनिया में उनके बेटे के तौर पर, उनकी संतान के तौर पर हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ आप इस संसार में जिए।
जब आप उनसे सुनते हैं, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ कैसे मुमकिन किया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा और वो सिद्ध मेमना हमारे खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ और यीशु के लहू बहाने के द्वारा क्रूस पर हम सब बचाए गए, हम सब छुड़ाए गए। परमेश्वर ने हमारे पापों को हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर किया और आज यीशु के कारण आज हम पापी नहीं हैं। आज हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। इसीलिए आज हम परमेश्वर से अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। हर समय, हर घड़ी, यानी कि हर सेकेंड आप परमेश्वर से अपने जीवन के लिए अच्छाई की और भलाई की आशा रख सकते हैं। और परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, वचन में लिखा है, आशा से कभी लज्जा नहीं होती है। जब आप परमेश्वर से भलाई की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करते हैं जो आपको जरूरत है। आज आप परमेश्वर की दृष्टि में उनकी धर्मी संतान है, जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है, जिससे वो आप बहुत प्यार करते हैं और आज आप आशीषित हैं। और आपकी आशीषों को कभी भी कोई भी चीज, आपकी गलती, आपका गुनाह, आपका पाप भी कभी भी आपकी आशीषों को श्राप में पलट नहीं सकता। आप अब आशीषित हैं, हमेशा के लिए आशीषित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जो भी आता है वो चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं कि वो जहां भी जाते थे, वचन में लिखा है, जहां भी जाते थे गांव का गांव उनके पीछे होता था और जितने भी लोग यीशु के पास आते थे सब के सब चंगे हो जाते थे। वो बदले नहीं है, वो कल, आज और हमेशा एक जैसे रहने वाले प्रभु हैं। और एक बार जो यीशु के पास आ जाता है, एक बार जो उनकी भलाई का, उनके प्रेम का स्वाद चख लेता है, फिर वो अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता। आपको अगर आप किसी भी प्रकार से किसी चुनौती से होकर गुजर कर जा रहे हो या किसी भी सिचुएशन ऐसी से होकर गुजर के जा रहे हो कि डॉक्टर ने कह दिया हो कि जी अब कोई होप नहीं है, आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी आई है कि उसमें पता चला हो कि कोई ऐसी बीमारी है। अगर हम प्राकृतिक में देखें तो स्वाभाविक रीति से एकदम से डर आ जाता है, एकदम से इंसान सोचने लगता है कि ये बीमारी से तो ये परिणाम आते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप याद रखें कि आपका प्रभु आज भी चमत्कार करता है और कोई भी परेशानी से आप होकर गुजर के जा रहे हो, जब आप उन पर डिपेंड होकर चलते हैं, जब आप उन पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपको संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण छुटकारा देते हैं। परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है। मां के गर्भ में, वचन में लिखा है, उन्होंने आपके शरीर की रचना की है। मां के गर्भ में उन्होंने आपको, आपके एक एक, उनकी निगरानी में आपके एक एक अंग की रचना हुई है। मां के गर्भ में उन्होंने आपके शरीर को बनाया है और इसीलिए, क्योंकि उन्होंने आपके शरीर को बनाया था, इसीलिए उन्होंने आपको पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक देह में इस संसार में भेजा ताकि आपको पाप से, आपकी देह को पाप से छुड़ा ले। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए पाप से छुड़ा लिया, आपके शरीर से पाप को हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप हमेशा याद रखिए, आप भीड़ में कोई खाली एक नंबर नहीं है। परमेश्वर आपके अच्छे पिता हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा आपका हमेशा के लिए उद्धार करा दिया है, आपको बचा लिया है, आपको छुड़ा लिया है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं
कि उन्होंने आपके बालों का नंबर जो है, संख्या जो है, आपके बालों के कितने आपके सर पे बाल हैं, उन्होंने आपके सर के बालों को भी गिना हुआ है। इमेजिन कीजिए, हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि चलो मैं अपने बच्चों के बैठ के बाल गिनती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके सर के बालों को भी टोटल जानते हैं, टोटल कि आपके सर पर कितने बाल हैं। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सर का एक एक बाल तक गिनकर रखा। आज इस समय आप पर क्या गुजर रही है वो भी वो जानते हैं। आप किस दौर से होकर गुजर कर जा रहे हैं ये भी वो जानते हैं। मैंने अभी आपसे पहले कहा कि जो बातें आपने अपने परिवार के किसी भी अपने सदस्य से, अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड से जो बातें आपने शेयर नहीं की हैं, वो भी वो जानते हैं, वो भी वो जानते हैं। या आपने अकेले में गुप्त में जो आपने पाप किए हैं वो भी वो जानते हैं। वो पाप जो आपने अंधेर गुप्त में किए हैं वो जानते हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप इस संसार में यीशु को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर की एक कॉन्फिडेंट संतान होने के नाते आप इस संसार में चलें और इस संसार में जिए। आमीन। और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ अच्छा किया है, वो आपसे प्यार करते हैं जो आप हैं, जो आप हैं उसके लिए वो आपसे प्यार करते हैं। तो मत सोचिए मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया। परमेश्वर केवल आपसे इतना चाहते हैं कि आप उनके प्यार पर भरोसा रखें। आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर अच्छे पिता हैं और उनका दिल हमेशा आपके लिए है। वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। उन्होंने यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह कोई रिलीजन देने नहीं आए थे, कोई नया धर्म देने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह आए थे ताकि परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप हो जाए। कैसा रिलेशनशिप? पिता और पुत्र का हमारा रिश्ता पिता के साथ हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि हमें पाप से छुड़ा ले, हमें शैतान से छुड़ा ले, हमें उस जो टूटा हुआ रिश्ता था, जो परमेश्वर के से हम पाप के कारण अलग हो गए थे, हम वापिस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा हमारे लिए इन सारी बातों को पूरा किया। इस धरती पर परमेश्वर जैसा प्यार किसी दूसरे का नहीं है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्यार जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो परमेश्वर का प्यार है। बहुत लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने इस धरती के नर्क में इतना बिजी है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में, उनको रुचि ही नहीं है कि वो उस प्यार को जाने, उस प्यार के बारे में सुने। उनके अंदर उसको जानने की भूख नहीं होती है और वो सोचते हैं बस यही जीवन है। वो इस संसार की ही बातों में, इस संसार के जीवन में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति परमेश्वर के इस सुंदर और आकर्षित प्यार को और महान प्यार को, सुंदर सामर्थी प्यार को जब अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, इससे सुंदर उसके जीवन में कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया है कि उन्होंने आज से 2000 साल पहले ही अपने पुत्र यीशु को आपके स्थान पर, आपके पापों के लिए मरने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान पर, आपके लिए, आपके पापों के लिए मरे। वचन हमें बताता है कि फिर वो जी उठे, और क्योंकि वो जी उठे और आज भी वो जीवित हैं, इसीलिए वो आज हमारे साथ हैं। यीशु आज जीवित है, इसीलिए आज हम अब कल का सामना कर सकते हैं। हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है, क्योंकि यीशु जीवित प्रभु हैं। यीशु जब मरे तो मर नहीं गए। यीशु जब क्रूस पर मरे, हमारे पापों की कीमत चुकाई, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठे। तो आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर का अनंत जीवन का, इटर्नल लाइफ का आज हमारे पास गिफ्ट है। परमेश्वर ने ये हमारे लिए उपलब्ध करा दिया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा
वो इटर्नल लाइफ को, अनंत जीवन को अपने लिए रिसीव करेगा, अपने लिए ग्रहण करेगा। तो ये बहुत निर्भर करता है। मैं जब लोगों से मिलती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो वो परमेश्वर को एक बूढ़े परमेश्वर के तौर पर, गुस्सैल परमेश्वर के तौर पर, या सजा देने वाले या दोष लगाने वाले परमेश्वर के तौर पर देखते हैं। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं, इस पर बहुत आधारित है आपका जीवन कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। हमारे परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके प्रति हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जो वचन कहता है, जो एक्चुअल में सच्चाई है, हम उसको जाने कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर की हमारे लिए क्या सोच है, क्या हमारे लिए इच्छा है, परमेश्वर की हमारे लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है। जब आप उसे जानते हैं तो आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हाँ परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है, हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूँ उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, वगैरह 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 वगैरह। बहुत लोग ये बातें बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको कैसे पता लगता है कि व्यक्ति परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखता है? कोई 1000 बार ये बोले कि मैं परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि वो परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखते हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखता है वो कल की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखता है वो चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखता है वो अपने आने वाले हर बात के लिए, अपने आने वाले कल के लिए परमेश्वर पर डिपेंड होकर चलता है। उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु जीवित है, और क्योंकि यीशु जीवित है इसीलिए मैं जानता हूं मेरा आने वाला कल सुरक्षित है, मेरा आने वाला कल उज्जवल है, मेरे आने वाले कल को भी वो संभालेंगे, उन्होंने क्योंकि पहले ही संभाल लिया है। तो बहुत लोग कॉमनली ये बात बोल देते हैं, आप कभी किसी से जाके गए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ हाँ बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आज भी चमत्कार कर, हाँ हाँ मेरे जीवन में बहुत काम किए, बहुत काम किए, परमेश्वर ने बहुत काम किए। पर अगर आप उनके जीवन को करीब से देखते हैं तो वो हर समय चिंता में डूबे होते हैं, डिप्रेशन में होती है उनकी लाइफ। उनके कॉन्वर्सेशन देखिए आप, उनके विचार सुनिए आप, उनकी जो उनकी नॉर्मल जो चर्चा करते हैं उसमें आपको चिंता से भरे हुए शब्द मिलेंगे, उनके बातों में आपको डर से भरे हुए शब्द मिलेंगे। तो परमेश्वर चाहते कि हम उन पर भरोसा रखें और हम विश्वास करें कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अनंत जीवन की है। अनंत जीवन यानी कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाना। परमेश्वर ने यीशु को भेजा, इसीलिए भेजा ताकि परमेश्वर का जीवन, उनका अनंत जीवन हमारे अंदर आ जाए। तो अनंत जीवन, लोग सोचते हैं अनंत जीवन हमेशा का जीवन जीने के बारे में है, कि जब हम बोलते हैं इटर्नल लाइफ तो इसका मतलब है हमेशा को जीने के लिए, हमेशा का जीवन जीने के लिए जो जीवन होता है। लेकिन एक्चुअली में अनंत जीवन का मतलब है कि एक अच्छा जीवन जीना। जब परमेश्वर का अनंत जीवन आपके अंदर आ जाता है, यानी कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, तो आप एक अच्छा जीवन जीते हैं। वो जीवन जो रोग मुक्त हो, वो जीवन जो चिंता मुक्त हो, वो जीवन जो भय मुक्त हो, वो जीवन जो आजादी का जीवन हो। तो आप हमेशा के लिए एक अच्छा जीवन जीते हैं, क्योंकि आप अनंत जीवन, यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। तो अनंत जीवन केवल ये नहीं है कि वो हमेशा का जीवन है, अनंत जीवन है एक अच्छा जीवन जीने के बारे में, कि एक अच्छा जीवन जीना। तो ये अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर का जीवन, वह जीवन जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहने लगते हैं और वो हमारे में से होकर अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर हम में से जीवन जीते हैं और हम हमेशा का जीवन है वो,
कि आप इस धरती पर भी परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, और ये चिरस्थायी है जो कभी नहीं खत्म होता। ये वो जीवन है जो अब आपके अंदर आ जाता है। मृत्यु इस जीवन को छू नहीं सकती, मौत इसे छू नहीं सकती, इस पर प्रभाव नहीं डाल सकती मौत। तो परमेश्वर हमें अपना वो जीवन देते हैं, और ये जीवन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका होता है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इस अनंत जीवन को अपने लिए प्राप्त कर लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। रोमियो अगर आप देखते हैं, रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमन 6:23, कि पाप की मजदूरी तो मौत है, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बहुत लोग सोचते हैं पाप करने की वजह से मनुष्य पापी होता है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य पापी है इसीलिए वो पाप करता है। मनुष्य पाप करने की वजह से पापी नहीं है, पर क्योंकि वो पापी पैदा होता है इसीलिए पाप करता है। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी, क्योंकि मनुष्य पाप के साथ जन्म लेता है तो इसीलिए वो उसके डीएनए में पाप होता है। तो पाप की मजदूरी तो मौत है, ये निश्चय है, और बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। तो इसीलिए लिखा, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम पाप के साथ पैदा होते हैं। क्योंकि हम पाप के साथ पैदा होते हैं इसीलिए हम पापी कहलाते हैं, और क्योंकि हम पापी कहलाते हैं, हम पापी हैं होते हैं, इसीलिए हम पाप करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हम उस अनंत जीवन को अपने लिए एक गिफ्ट के तौर पर रिसीव करें, और हम पापी की स्थिति से हम धर्मी की स्थिति में आ जाएं। हम पापी ना रहे, हमारा नाम जो है, हम मतलब जो लोग विश्वासी नहीं है, अगर आप उनको सुनेंगे तो उनके सुनने में आता नहीं असि ते पापी या है ना, साडा असि ते मामूली जी। बहुत सारे विश्वासी भी अज्ञानतावश ऐसा बोलते हैं, लेकिन यकीन जानिए जो कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वो हमेशा के लिए धर्मी स्थिति को प्राप्त करता है। तो हमारा जीवन उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो हमसे पहले चले गए हैं, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादा, है ना, हमारे परदादा। हमारा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है, हम उनसे आए हैं। तो इस वजह से आज जो पहला मनुष्य आदम था उसका जो डीएनए था वो हमारे परदादाओं के, जो हमारे जो पहले हमसे पहले चले गए हैं, उनके द्वारा वो हमारे जीवन में आया है। तो परमेश्वर, जैसा कि मैं पहले भी लास्ट वीक भी आपको बोल रही थी कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पहले आदम को रखा था। पहला आदम और उसकी पत्नी वहां रहते थे, और परमेश्वर ने जब उन्हें वहां रखा था तो उन्हें एक वृक्ष का फल खाने को मना किया था जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, और परमेश्वर ने उन्हें कहा था बाकी सब वृक्ष के फलों में से तुम खा सकते हो पर इसमें से मत खाना। लेकिन वचन कहता है कि शैतान जो कि एक बुरी आत्मा है, आदम और हव्वा ने उसके सामने घुटने टेक दिए, उसका कहना माना और उसके सामने घुटने टेक दिए, और इस वजह से जो शासन और जो अधिकार आदम को परमेश्वर ने दिया था, उन्होंने शैतान को वो सारा अधिकार दे दिया और शैतान को प्रभु बना दिया इस पृथ्वी का। तो परमेश्वर ने जब उन्हें वहां रखा था आदम की वाटिका में, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई के द्वारा उनको रचा था, एक सुंदर वाटिका में उन्हें रखा था। उनके लिए सब कुछ वहां अच्छा था, किसी चीज की उनको वहां कमी और घटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय उस बुरी आत्मा शैतान पर भरोसा किया, और वो सबसे ऊंचले स्थानों से सबसे निचले स्थानों पर आ गया। जबकि परमेश्वर अच्छे पिता हैं, वो भले पिता हैं। आज भी परमेश्वर ने हमें जो उस समय आदम को शक्ति दी थी कि एक स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करने की, आज भी वो हमारे पास है। परमेश्वर ने कोई भी रोबोट नहीं बनाए कि परमेश्वर अपने हिसाब से चाबी भरे कि अब मनुष्य ऐसा करे, अब मनुष्य ऐसा करे।
तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसके अंदर अपनी स्वतंत्र इच्छा को डाला था, ताकि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा परमेश्वर का कहना माने, जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था उसे करें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना और वो सबसे निचले स्थानों में आ गए, और परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तो बना के कहा बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तो अपने समान बनाया था, इसीलिए वो संपूर्ण थे, उनमें कोई कमी और घटी नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप उत्पत्ति 1:2 पढ़ते हैं, 2 के 16 और 17 में भी ये लिखा है कि उन्हें परमेश्वर ने सब अधिकार दिया था, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, और वचन में लिखा है पाप उनमें प्रवेश कर गया। उनके गलत चुनाव की वजह से पाप उनमें प्रवेश कर गया, और पाप का अंत हमेशा बुरा ही होता है, पाप का अंत कभी अच्छा नहीं होता। तो पाप उनमें प्रवेश कर गया, और उसका परिणाम जो था वो हमेशा कॉन्सिक्वेंस उसके गलत ही आते हैं। तो उनके उस गलत चुनाव की वजह से मृत्यु, पाप इस संसार में आ गया, मृत्यु इस संसार में आ गई। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे, जिसे उन्होंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उनकी वो रचना मरे। उनके लिए मृत्यु, परमेश्वर के हृदय में इंसान के लिए कभी भी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से आदम और हव्वा को रचा था। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम हमेशा जीवित रहे, आदम कभी बीमार ना हो, आदम कभी बूढ़ा ना हो, आदम हमेशा खुशहाल जिंदगी जिए, आशीषी जिंदगी जिए, और वो इस पृथ्वी पर शासन करे। और आज भी परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए यही इच्छा है। आज भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम में से कभी कोई बूढ़ा ना हो, हम कभी बीमार ना हो, हमारे जीवन में कोई श्राप ना हो। अब परमेश्वर की इच्छा है हम हमेशा इस धरती पर हम खुशहाल होकर जिए। बाइबल में हम देखते हैं जब लाजर मर गया था और यीशु आए उसकी कब्र के बाहर, और वचन में वहां लिखा है कि यीशु रोए। क्योंकि यीशु क्यों रोए? क्योंकि यीशु परमेश्वर की योजना को जानते थे कि परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं ठहराया, परमेश्वर की ओर से ये मृत्यु नहीं है जो वो सामने देख रहे थे कि इंसान ने ये क्या किया, परमेश्वर का कहना नहीं माना और मृत्यु को अपने जीवन पर स्थान दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु क्रूस पर गए और उन्होंने मृत्यु को हराया, है ना, पाप की कीमत चुकाई, शैतान को हराया। वो सब यीशु ने बाद में किया और हमारे लिए अनंत जीवन को गिफ्ट स्वरूप उपलब्ध करा दिया। लेकिन हमने देखा कि वहां यीशु रोए क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की जो मूल योजना थी वो इंसान के लिए मृत्यु की नहीं थी, और परमेश्वर ने इंसान को कभी भी मरने के लिए नहीं बनाया था। तो हम सब भी अगर आप देखें स्वाभाविक रूप से हम सब भी मौत से नफरत करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आप बात भी करें तो बोलते नहीं 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 ये शब्द घर में मत लो, अरे सुबह सुबह मरने का नाम मत लो, सुबह सुबह मौत का नाम मत लो। मृत्यु शब्द भी कोई मुंह से बोलना नहीं चाहता। तो स्वाभाविक रूप से ये चीज हमारे अंदर भी है, हम भी मौत से नफरत करते हैं क्योंकि परमेश्वर भी मौत से नफरत करते हैं और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी संतान मरे। तो यीशु ने, हम जानते हैं कि जब वो क्रूस पर गए तो यीशु ने मौत पर विजय पाई। यीशु जब क्रूस पर गए उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। वचन में लिखा है यीशु 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। वो मरकर मरे नहीं रहे बल्कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे। और जब यीशु जी उठे वो शारीरिक तौर पर जी उठे। रेजरेक्टेड जो ग्लोरियस बॉडी थी उनकी, वो उस शारीरिक देह के साथ वहां पर जी उठे थे। तो उनका जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, ये साबित करता है कि परमेश्वर, क्योंकि हम उनकी संतान है, हम उनकी प्रिय संतान है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हम सब के पापों की कीमत पूरी चुका दी। इसीलिए यीशु मरकर जी उठे थे, इसीलिए यीशु जीवित हो गए मरने के बाद। तो ये इस चीज की गारंटी है, अश्योरेंस है कि हम सब के पापों को यीशु ने हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो पाप का जहर, अब मृत्यु का जहर, डंक अब हमारे शरीर में नहीं है, अब हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए आज हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, हमेशा का जीवन जी सकते हैं। हम कभी बूढ़े ना हो, हम कभी बीमार ना हो,
हम कभी हमारे जीवन में कभी किसी तरह से कोई भी दुष्ट की गंदगी हमारे शरीर में ना हो, तो आज हम जी सकते हैं, क्योंकि पाप ही था जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जिस परमेश्वर ने भी पाप से बहुत नफरत की, और क्योंकि उस पाप ने ही हमें परमेश्वर से अलग किया था, हमसे वो रिश्ता टूट गया था परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए अपने साथ एक किया, हमें अपने साथ मिला लिया। आमीन। तो परमेश्वर प्रेम भी है और परमेश्वर धर्मी भी है, और परमेश्वर को, क्योंकि वो धर्मी पिता है, उनको पाप को दंड देना ही था, पाप को सजा देनी ही थी, क्योंकि वो हर इंसान से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा मैंने बोला, हम सब जो हमारे जो पहले पुरखे थे, जो चले गए हैं, हम सब उनसे ही यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे पापा, दादा, परदादा, 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 और हम सब उनके द्वारा ही इस संसार में आए हैं, और उनके द्वारा ही पाप हम तक पहुंचा है। तो परमेश्वर हम सब से, हर मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनको जो पाप हमारे अंदर था, मनुष्य के अंदर था, उसको सजा उनको देनी ही थी, उसको दंड उनको देना ही था। तो इसीलिए हमारे धर्मी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए हमें सजा नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमें सजा देने के बजाय उन्होंने पाप को दंडित किया परमेश्वर ने। इसीलिए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने हमारे स्थान पर यीशु को क्रूस पर मरने दिया, और हम सब के पाप दंडित किए यीशु की देह पर, क्योंकि वो हमारे अच्छे पापा हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ये हम जान चुके हैं, और वो अपने प्यार को प्रूव कर चुके हैं क्रूस पर। यीशु को, अपने सबसे प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारी जगह पर, हमारे स्थान पर दंडित करने के लिए। तो केवल एक ही परमेश्वर के पास उपाय था कि उन्होंने अपने पाप रहित पुत्र को, वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, तो उन्होंने अपने पाप रहित पुत्र को लिया और यीशु मसीह को हमारे स्थान पर, हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, और यीशु हमारे लिए मरने के लिए आए। तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा, तो वचन में लिखा है कि अनुग्रह की सच्चाई यीशु द्वारा हम तक पहुंची। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, जो धर्म हमें आज तक सिखाता आया है। तो लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की सच्चाई को हम तक पहुंचाया। तो हमेशा जो व्यवस्था है, यानी कि जो धर्म है, वो हमसे हमेशा डिमांड रखता है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर। लेकिन जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो अनुग्रह की सच्चाई हम तक पहुंची है, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पहले ही पूरा कर दिया है। उन्होंने हमें अपने अनुग्रह की सारी सप्लाई दे दी है, यानी कि चंगाई की, कि हम हमेशा अच्छी सेहत में चलें, हम कभी बीमार ना हो, हम हमेशा उकाब की तरह जवान रहें, हमें बुढ़ापा कभी हमारी जिंदगी में ना आए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम कभी बूढ़े हों, और मृत्यु कभी हमारे जीवन में ना आए। परमेश्वर ने इसीलिए हमें अपना अनंत जीवन दे दिया, ताकि हम हमेशा का, चिरस्थायी जीवन जिसको बोलते हैं ना, हमेशा का जीवन जिए। तो जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो जीवन को यीशु के द्वारा प्राप्त करता है। तो परमेश्वर ने बताया कि जो परमेश्वर ने पहले जो व्यवस्था दी थी, वो हमेशा मनुष्य से धार्मिकता की मांग करती थी, मनुष्य से हमेशा सही जीवन जीने की मांग करती थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा अपना अनुग्रह भेजा, ताकि हम परमेश्वर की सप्लाई को, उनकी भलाई की सप्लाई को हर समय अपने जीवन में ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की कीमत यीशु के द्वारा उन तक पहुंच चुकी है। और अब, पहले हम पापी थे बिना यीशु के, पर अब हम, परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बना दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अब हम नई सृष्टि हैं। तो परमेश्वर ने अब हमें नई सृष्टि बना दिया। अब हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं, हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। तो आज
हम ये जानते हैं कि अब हम पापी नहीं है, क्योंकि पाप ने हमें हमारे पिता से अलग करके रखा था। अब क्योंकि हमारे पापों की कीमत पहुंच चुकी है पिता के पास, इसलिए अब हम पिता की प्रिय संतान हैं। और अब जब हम इस संसार में रहते हैं तो अब हम ये जानते हैं कि कौन हमारी तरफ है। अब हम जानते हैं कि पिता ने कहा कि कोई भी अब तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी अब तुझे मेरे प्यार से, रोमियो 8 में लिखा है, कोई भी तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। ना तो वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना कोई सृष्टि, कोई भी अब तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। इब्रानियों 13 में लिखा है, 13:5 में, कि मैं अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो आज आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए अपनी संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना दिया है। मैंने अभी कहा परमेश्वर प्रेमी भी है और धर्मी भी है। और परमेश्वर ने ही कहा था कि जो पाप करेगा वो मरेगा, वो मर जाएगा। आदम से भी कहा था कि यदि तूने ये किया तो तू मर जाएगा। तो परमेश्वर क्योंकि धर्मी पिता है, इसीलिए उन्होंने खुद उपाय निकाला और यीशु के द्वारा हमें वापस अपने साथ रिश्ते में एक किया। आपको पता है जब हम उद्धार शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब हम अनंत जीवन इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा के पापों की क्षमा ही नहीं है सिर्फ, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ रिश्ता होना, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाना, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाना। आमीन। ताकि परमेश्वर अपना जीवन हम में से होकर जी सके, संपूर्णता आ जाना, भरपूरी आ जाना परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें अपना अनंत जीवन दिया और परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता का भी वरदान दे दिया प्रभु यीशु मसीह में, यानी कि परमेश्वर के पुत्र का स्थान, जो कि धार्मिकता का स्थान है, जो एक वो स्थिति है कि अब पहले हम पापी थे, अब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए, परमेश्वर के पुत्र ठहरा दिए गए हैं। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें अपना ये गिफ्ट दिया है और परमेश्वर चाहते हैं हम उनके इस गिफ्ट को धन्यवाद कहते हुए रिसीव करें। परमेश्वर अब आपसे कुछ डिमांड नहीं करते कि करो 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 करो, ये करो ये करो, ऐसा करो, पहले ये करो तब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, पहले तुम ये करो तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, पहले तुम ये करो तब मैं तुमसे खुश होऊंगा, पहले तुम ये करो तब मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। परमेश्वर अब कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके पास आपके पापों की कीमत पूरी पूरी पहुंच चुकी है। परमेश्वर के पास यीशु के कारण ओवर पेमेंट पहुंच चुकी है आपके पापों की। तो परमेश्वर ये नहीं कहते अब आपको यीशु के क्रूस के बाद, क्योंकि हम क्रूस के इस तरफ है कि तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। उल्टा इब्रानियों अगर 8:12 देखते हैं तो उसमें परमेश्वर ने, अब हम क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है, तो वहां परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर आपके पापों को कभी याद नहीं करेंगे और आपके अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहेंगे, क्योंकि वो अत्यंत दयालु और कृपालु पिता हैं। और वो यूं ही नहीं कह रहे कि मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आप उनकी संतान हैं यीशु के कारण, अब आप आशीषित हैं यीशु के कारण, अब आप फेवर्ड हैं यीशु के कारण, अब आप स्वीकार कर लिए गए हैं यीशु के कारण, अब आप हमेशा के लिए परमेश्वर के पुत्र का स्थान आपने रिसीव कर लिया यीशु के कारण, अब आप धर्मी हैं यीशु के कारण, अब आप पवित्र ठहरा दिए गए यीशु के कारण, अब आप चंगे हैं यीशु के कारण, अब आप सेहतमंद हैं यीशु के कारण, अब आप सिद्ध बना दिए गए हैं यीशु के कारण। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे कह रहे, ये आप कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आप अनुग्रह के अधीन है, कि जो आज भी लोगों की मानसिकता है कि नहीं परमेश्वर ने तो अपना पाठ कर दिया, हमें भी तो अपना पाठ करना है। हमारा पाठ क्या है आप जानते हैं? हमारा पाठ केवल यही है कि परमेश्वर का बेटा होने के नाते हम इस संसार में, इस धरती पे हर दिन सेलिब्रेट करें उस खुशी को
उस आनंद को जिसको देने के लिए यीशु आए थे हमारे लिए। परमेश्वर का आनंद इसी में पूरा होता है जब हम जो बना दिए गए हैं, जब हम इस दुनिया में वो बनकर जीते हैं जो परमेश्वर ने हमें बना दिया है। ये सच्चाई परमेश्वर के आनंद को पूरा करती है। वचन में लिखा है ना कि अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले, इब्रानियों 12 में लिखा है, यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि उसने उस क्रूस को जो लज्जा की बात माना जाता था, उसको भी उस बड़े आनंद की बात समझते हुए तुम्हारे लिए हंसते हंसते सह लिया, तुम्हारे लिए, तुम्हें वापस प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, उस पिता और पुत्र के संबंध के लिए उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को भी जो लज्जा की बात समझी जाती थी उसे भी तुम्हारे लिए सह लिया और उसे बड़े आनंद की बात समझा। तो आज परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो आनंद जो यीशु ने आपको वापस प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया। परमेश्वर आज चाहते हैं कि जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, आप भी उसमें आनंदित हो, आप उस पर विश्वास करें। ये आपका पाठ है आज। लोग सोचते हैं कि यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया, हमारा पार्ट अभी बाकी है। हमको रोज कन्फेशंस करने हैं, हमको रोज परमेश्वर से मांगना है, हमें रोज प्रार्थनाएं करनी है। अभी हमें अपनी चर्च अटेंडेंस, अभी चर्च मिनिस्ट्री, अभी हमें सेवकाई करनी है, अभी हमें आत्माओं को बचाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, ताकि मैं अपने उद्धार को बचा लूं। परमेश्वर ने आपके उद्धार को आपको उद्धार दे दिया, आपको अपना अनंत जीवन दे दिया। अब वो आपके अंदर है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने बोला कोई तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। अब आपके अंदर अनंत जीवन आ चुका है, परमेश्वर की लाइफ आ चुकी है। और अब वो एज अ फ्रूट मिनिस्ट्री है, अच्छे काम है, ये जो भी आप करना चाहते हैं वो ऐसा फ्रूट आपके जीवन से आता है, ना कि इसलिए आता है कि अब आपको अभी भी कुछ करना है ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। अभी भी आपका कोई पार्ट है जो आपको करना है ताकि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। यदि आप ऐसा आज भी सोचते हैं तो आप यकीन जानिए आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु के द्वारा सब काम पूरा कर चुके हैं। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको स्वीकार कर चुके हैं। वचन में लिखा है वो हम प्रेम किए गए। पहले उसने हमसे प्रेम किया, हम प्रेम किए गए हैं। उसने अपने उस प्रिय में, इफिसियों में लिखा है, उसने हमें उस प्रिय में स्वीकार कर लिया है, हम स्वीकार कर लिए गए हैं। उसने हमें उस अपने प्रिय में हमारे पापों की माफी दे दी है, हमें माफी पूरी तरह मिल चुकी है। हालेलुया। कुलुस्सियों 2 में लिखा है हम माफ कर दिए गए हमेशा के लिए परमेश्वर ने। इब्रानियों 1:3 में लिखा है कि वो हमारे पापों को धोकर हमेशा के लिए महिमामयी परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। आपके लिए परमेश्वर ने सब काम को पूरा कर दिया। जैसा मैंने अभी आपके लिए पढ़ा कि मैं अब, क्योंकि परमेश्वर के पास कीमत पहुंच चुकी है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। और अब हम नई सृष्टि हैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हम परमेश्वर की प्रिय संतान है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। इसीलिए अब हम जब इस धरती पर जीते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु ने जब कहा क्रूस पर आखिरी शब्द पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए जो भी मेरे जीवन से बातें जुड़ी हुई हैं वो सब पूरा कर दिया। चाहे वो मेरी चंगाई है, चाहे वो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी आर्थिक जरूरतें हैं, जो कुछ भी है, जब यीशु ने अपने आखिरी शब्द कहे पूरा हुआ, तो यीशु ने सब काम पहले ही पूरा कर दिया। तो यीशु ने आपके बिहाफ पर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया और आपकी आवश्यकता की जो पूर्ति है, जो भी आपकी आने वाले समय में या हर दिन जो जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी। और परमेश्वर ने वो सब हमारे अंदर ही रख दिया है, हमें किसी चीज की घटी नहीं है। कल मैं मेडिटेट कर रही थी, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मैं मनन कर रही थी। तो यीशु ही अनुग्रह है, वचन में लिखा है। तो अंदर से आ रहा था कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, अनुग्रह मेरा चरवाहा है,
इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो अनुग्रह की आपूर्ति इतनी है अब हमारे जीवन में, इतना परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह। अब यीशु को भेजकर परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह की एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी लहर कभी रुकने वाली नहीं है आपके जीवन में। अपने अनुग्रह की आपूर्ति हमारे जीवन में बहाल कर दी है। आमेन। वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला था कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा उसकी पुश्तों को भी उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लेकिन अभी अनुग्रह के अधीन क्या है, परमेश्वर आपको तो आशीष देंगे ही देंगे, धर्मी के वंश को भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि धर्मी का वंश भी छुड़ाया जाएगा। धर्मी के वंश को कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो अब जब आप परमेश्वर की प्रिय संतान के तौर पर अपने आप को जानते हैं, आप विश्वास करते हैं कि अब आप यीशु के कारण परमेश्वर की प्रिय संतान है, तो परमेश्वर ये की आशीषें आप आनंद उठाते हैं। तो परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञाएं दी थी, परमेश्वर पहले ही जानते थे मनुष्य असफल होगा, परमेश्वर पहले ही जानते थे। और लेकिन मनुष्य अपनी कोशिशें करने से बाज नहीं आता, वो सोचता है मैं परमेश्वर के स्तर को पूरा कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर का स्तर वचन में हम देखते हैं इतना ऊंचा। अगर आप मत्ती 5 पढ़ते हैं, 5:21 से 30 तक, वहां लिखा है परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तूने किसी स्त्री से अपने मन में भी व्यभिचार कर लिया, अगर तूने उस पर बुरी दृष्टि डाली, मन में तूने उसके विषय में बुरा सोच लिया, तो समझ ले तूने व्यभिचार कर दिया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि अगर हत्या करना मैंने बोला था पाप है, लेकिन अगर तूने अपने भाई से घृणा की, नफरत की, उस पर क्रोध किया तूने, तो समझ ले तूने अपने भाई की हत्या कर दी। तो परमेश्वर का स्तर बहुत ऊंचा था जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। तो वचन में लिखा है कोई भी उसे पूरा नहीं कर पाया। इस अभी तक हम जो वचन भी देखते हैं, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो सारी परमेश्वर की कही हुई बातों को परफेक्टली पूरा कर सका हो। तो हम में से कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें हमारे अंत पर लेकर आए, और यीशु हमें ये दिखाने के लिए आए कि यीशु ही एकमात्र हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करता है, जो हमें इन सब चीजों से छुड़ा सकते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा आपको छुड़ाया, आपको मोक्ष दिलाया। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में उद्धार क्या है, कोई भी हर व्यक्ति को उद्धार की जरूरत क्यों है, और उद्धार कैसे मिलता है, यानी कि मोक्ष मुक्ति कैसे मिलती है। ये अगले हफ्ते मैं आपको और क्लियर करूंगी, मैं आपको और बताऊंगी। लेकिन आज आप ये समझिए कि परमेश्वर आप पर नाराज नहीं है, परमेश्वर आप पर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। यही खुशखबरी है हमारे लिए, यही सुसमाचार है हमारे लिए। और आज परमेश्वर नहीं चाहते आप किसी भी बात की चिंता करें, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं आप उनकी प्रिय संतान के तौर पर आप बेखौफ बेफिक्र होकर इस संसार में जिए। हर दिन अपना दिन खराब ना करें, अपना कोई घंटा खराब ना करें किसी एक घटना की वजह से, किसी एक व्यक्ति की वजह से अपने दिन को खराब ना करें। अपने आप को याद दिलाएं आप कौन हैं। अगर कमजोर हैं तो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, कमजोर हैं तो शर्मिंदा ना हो, कमजोर हैं तो परमेश्वर पर और डिपेंड होकर चलें। हर दिन याद रखें कि परमेश्वर ने आपको आप अपनी नई सृष्टि बना दिया है, आपको यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपनी प्रिय संतान बना दिया है। और जब तक आप इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, हर दिन परमेश्वर की कॉन्फिडेंट संतान होने के नाते, उसका बेटा बेटी होने के नाते आप हर दिन को आनंदित होकर जिए, और आप देखें परमेश्वर कैसे आपके जीवन से कि हर बात को जो भी आपके जीवन से जुड़ी हुई है कैसे पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज हम इतना ही रुकते हैं अभी आज यहाँ। और आज मैंने वचन तो कुछ और ही सोचा था आपको शुरू करती और आपको देती, लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा थी कि आज हम इसे सीखें कि अब हमारी नई पहचान है कि हम पिता से बिलोंग करते हैं, और आज हमारे पिता परमेश्वर हैं।
आज हमारे पिता, हम उस वंशावली से नहीं है जो आदम से आती है, कि जो हमारे पापा, दादा, परदादा, 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 आज हम उनसे नहीं है। आज हमारा डीएनए वो नहीं है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हम परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। और आज हम ये जब जान गए हैं, तो हम इस संसार में, इस धरती में हम जब रहते हैं, तो हम उनकी प्रिय संतान के तौर पर जिए। और हम जानते हैं परमेश्वर को हमारी फिक्र है, उन्हें हमारी चिंता है। डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, शरीर के सिम्टम कुछ भी कहते हो, बैंक बैलेंस कुछ भी कहता हो, हम ये जानते हैं कि जो कोई भी उन पर विश्वास करता है वो कभी किसी रीति से लज्जित नहीं होता। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो उनकी महिमा को देखता है। और परमेश्वर को आपको प्रोवाइड कराना अच्छा लगता है। आपके लिए कुछ भी करना उन्हें अच्छा लगता है। तो इसीलिए उन्हें आपके लिए खड़ा होने दे, आपके लिए काम करने दे उन्हें। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे अच्छे पापा, हमसे प्यार करने के लिए। आज हम जानते हैं कि आप हमारे पापा हैं, आप हमारे डैडी हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। और वचन में लिखा है कि आपको हमारा ख्याल है, आपको हमारा ध्यान है। और हम आपके कॉन्फिडेंट बच्चे की तरह हम इस संसार में जिएंगे। हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखेंगे, हम मनुष्यों का मुंह नहीं ताकेंगे, हम हमेशा आपकी ओर देखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हर समय हमसे प्यार करते हैं। पिता, आज जो अपने वचन को आपने इनके हृदयों तक पहुंचाया है, मदद करें कि हर दिन आपकी सच्चाई में चलेंगे, आपके अनुग्रह की सच्चाई में चलेंगे, आप पर भरोसा रखें। और आप इनके प्रोवाइडर हैं, ये कभी ना भूलें, क्योंकि आप इनके प्रोवाइडर हैं, इसीलिए इन्हें कभी कोई गति नहीं होगी। आमीन, 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 हालेलुया। आइए, ये समय है प्रभु भोज का। और अगर आप हमारे साथ पहली बार आपने ज्वाइन किया है, जुड़े हैं, तो आप कोई भी रोटी ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं आप, और कोई भी शरबत या जूस ले सकते हैं आप। ये कोई रिचुअल नहीं है कि जिसको हम हर बार करते हैं। हम ये जानते हैं कि यीशु पाप रहित थे, वो पाप से अज्ञात थे। यीशु में कोई पाप नहीं था, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु की पहचान पाप के साथ नहीं थी। अगर यीशु की पहचान पाप के साथ होती आज, तो हम आज भी पाप में सड़ रहे होते, हमारे पास कोई आशा नहीं होती। तो हम सेलिब्रेट करते हैं। यीशु ने खुद कहा कि रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि यीशु की अलौकिक चंगाई को हम पाएं। यीशु ने अपनी देह तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि बीमारी से, कमजोरी से, श्रापों से, मृत्यु से हमें हमारी देह तोड़वानी ना पड़े। हम हमेशा इस धरती पर रहते हुए रोग मुक्त, भय मुक्त जीवन जिए। हम हमेशा का चिरस्थायी, हमेशा का बना रहने वाला जीवन हम इस धरती पर जिए। तो विश्वास के साथ, हम धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं। और वो नई वाचा का प्याला, जिसमें यीशु ने बोला, मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पाप की कीमत पूरी पूरी चुका दी है। आपके पाप को दंडित किया गया है यीशु की देह पर। आमेन। आइए विश्वास के साथ इसमें से पीते हैं। मैं इस समय जो लोग भी बीमार हैं, या आपका कोई भी प्रियजन अगर बीमार है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन सब के ऊपर, आपके ऊपर और आपके प्रियजनों के ऊपर, प्रभु यीशु आपकी अलौकिक चंगाई की घोषणा करती हूँ। मैं उन सब को आपकी अलौकिक चंगाई से ब्लेस करती हूँ। मैं उन सब को आपके अलौकिक कृपा से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उन सब के ऊपर आपकी अलौकिक आशीषों की घोषणा करती हूँ। मैं उन सब के जीवन में आपकी अलौकिक बुद्धि को बोलती हूँ।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर शरीर चंगा हो जाए। मैं कमांड करती हूँ हर शरीर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय चंगा हो जाओ। और मैं हर सिम्टम को, जो भी सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक उनके शरीर में है, मैं हर सिम्टम को कर्ज करती हूँ, श्राप देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, चाहे वो किसी भी नाम से हो। मैं हर सिम्टम को श्राप देती हूँ और मैं इनके शरीर से हर लक्षण को, हर चिन्ह को निकल जाने का आदेश देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी इच्छा दुख, बीमारी, आंसू, पीड़ा, कमजोरी, मृत्यु, श्राप नहीं है। जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी आपकी इच्छा इन सबके जीवन में भी पूरी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपका वचन कहता है उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। मेरे यीशु, आपने इनके लिए आज से 2000 साल पहले कोड़े खाए ताकि आपके कोड़े खाने से ये एकदम भले चंगे हो जाएं। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, ये पहले चंगे कर दिए गए थे आपके द्वारा, इसीलिए आज वो चंगाई इनके शरीर में बह रही है और ये आज चंगे हैं। आमेन, आमेन। आपकी शालोम शांति से मैं इनको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मुझको तूने लिया बचा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझको तूने लिया बचा। तेरे प्रेम के गाऊंगी, तेरे प्रेम के गाऊंगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किया रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे किया रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे हुए दिल के अरमान, पूरे हुए दिल के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, मिलकर जय जय जय, बोलो जय जय जय। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आप इन सबको, इनके प्रियजनों को अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे।
अपने मुख का तेज इन सब के मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपनी बुद्धि और अपने फेवर में चलने में मदद करेंगे। परमेश्वर, शैतान के सारे झूठ और धोखेबाजी को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, आप इन्हें अपनी समझ को देंगे, इन सब के मन की आंखें खुल जाए ताकि आपके सुसमाचार का तेजों में प्रकाश इनके हृदयों में चमके। इनकी सारी जरूरतों को पिता आप अपनी महिमा के उजन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो। प्रभु, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें सुसमाचार के सेवक बनाया है। हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं जो सुसमाचार के द्वारा लोगों को आपके प्रेम का प्रचार करते हैं, आपकी धार्मिकता का प्रचार करते हैं कि आप कितने अच्छे पिता हैं, आपने हमारे लिए क्या कर दिया है। पिता, जो आपने हमें मिनिस्ट्री दी है कि जाओ सारे जगत में और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और जो कोई मेरे नाम से विश्वास करे उन्हें चेला बनाओ। पिता, आप इन्हें मदद करें परमेश्वर की ये जाएं और आपके सुसमाचार का, आपके प्रेम और अनुग्रह और शांति का प्रचार करें और आपके नाम से चेले बनाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका अनुग्रह और शांति, शालोम शांति इन सबके जीवन पे, जीवन के हर क्षेत्र पे, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके प्रियजनों के ऊपर बोलती हूँ कि प्रभु की शालोम शांति को रिसीव करो, प्रभु की शालोम शांति को ले लो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, ये आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और आज के वचन को भी व्हाट्सएप से शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब में जाकर प्रतिभापुरी के नाम से जो हमारा चैनल है, वहां भी बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे, वहां जाकर भी आप सुन सकते हैं, वहां से भी शेयर करें। हमारे साथ इस सुसमाचार की सेवकाई को हमारे साथ मिलकर आप और बढ़ाएं ताकि लोगों के जीवन आशीष पाएं। सो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।